सुनिए, एक सच। कुछ ही दिन पहले की बात। जयपुर शहर के एक भीड़ वाले चौराहे पर नारियल पानी बेचता 13 साल का एक बच्चा। सिर्फ 20 रुपये में एक नारियल पानी। और बच्चा पूरी शिद्दत से नारियल को खोलता। अगर गिरी वाला नारियल होता तो 20 सेकंड में ही पूरे नारियल को खोलकर उसकी मलाई भी थमा देता। उसकी एक आंख आते जाते लोगों को पुकारती दिखी और दूसरी आंख काम पर टिकी थी। हाथ अपने आप काम कर रहे थे और दिमाग कहीं दूर, शायद शहर से बाहर था, शायद उसके गांव में, घर पर। मैंने जिज्ञासावश पूछ लिया, इतने सस्ते क्यों? तुरंत जवाब मिला, सब यहाँ इतने में ही बेचते हैं भैया। बच्चे ने ऐसे लाइन लगाए खड़े नारियल पानी के ठेले वालों की तरफ इशारा करते हुए फिर कहा, बेचने वाले ज्यादा हो गए ना। मैंने फिर पूछा, क्या बचता है? भैया, मंडी से प्रति नारियल 19 रुपए की खरीद पड़ी है। दोस्तों, ऐसे में आप वहां क्या कर सकते हो? आप करुणा युक्त हैं तो ज्यादा से ज्यादा उससे 2 नारियल खरीदकर 4 की कीमत ऑफर कर सकते हैं। मैंने भी यही करने की कोशिश की। बच्चे ने साफ मना कर दिया और मुस्कुराते हुए बाकी रुपये वापस कर दिए। मैं सोच में पड़ गया। उधर से मुड़ा और उसी चौराहे पर राशन की दुकान पर लगी कतार की भांति लंबी दूरी तक लगे 20 ई रिक्शा दिखाई दिए। कईयों की निगाहें मेरे ऊपर टिकी थी। अधिकांश एकदम खाली, किसी में एक सवारी, किसी में 2। मैं तो टहलने ही आया था। मुझे जाना भी 1.5 किलोमीटर ही था। मैं सबसे कमजोर दुबले पतले से चालक के ई रिक्शा में बैठ गया ताकि इससे थोड़ी बात कर लूं। मेरे बैठते ही रिक्शा चालक चल पड़ा कि कहीं दूसरे रिक्शे वाले उससे लड़ ना पड़े। मैं सोच ही रहा था कि इनके बचता क्या होगा, एक एक सवारी को लिए भाग रहे हैं। 5 किलोमीटर खाली भगाते हैं, तब जाकर 2-4 किलोमीटर जाने वाली 1-2 सवारी हाथ लगती हैं, क्योंकि इनकी संख्या भी चौराहे पर नारियल पानी बेचने वालों की तरह ज्यादा हो गई है। हो सकता है जयपुर शहर के इस इलाके में बेरोजगार व गरीब ज्यादा बसते हों। इतने में वो गली आ गई जहां मुझे उतरना था। मैंने उसके हाथ में 20 रुपए का नोट रखते हुए पूछा, भाई दिन में कितने कमा लेते हो? रिक्शा चालक अपनी जेब में हाथ देकर छुट्टे पैसे टटोलते हुए बोला, साहब छुट्टे दो ना। मैंने फिर पूछा, तो आप कितना लेते हो यहाँ तक का? वह बोला, साहब हम सवारी में चलाते हैं, बुकिंग कोई मिलती नहीं, इसलिए उस चौराहे से सीकर रोड तक के केवल 10 ही रुपये लेते हैं, तो आपसे इतनी सी दूर के। मैंने उसकी बात काटते हुए फिर पूछा, पूरे दिन में कितने बचते हैं आपके? वो 10 रुपए और 5 रुपए के 2 सिक्के मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, पहले बचते थे ई रिक्शा में, अब तो कहाँ, सबके पास ही रिक्शा हो गए अब। कभी दिन में 200, कभी मुश्किल से 300। इतना कहकर यकीन मानिए उसने उदासी भरी लंबी सांस बाहर छोड़ी, जिसमें उसके दर्द और शराब दोनों की मिलीजुली बदबू ने मुझे मेरी गली की तरफ मोड़ दिया और मैं एक शराबी की भांति लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ता गया। कभी उस नारियल पानी वाले बच्चे की तेज आवाज विकसित भारत के स्वप्न को भेदती हुई मेरे कर्ण पटल पर पड़ती जाती, तो कभी इसी रिक्शा चालक के किसी गंदी बस्ती में भिनभिनाती मक्खियों के बीच धूप सेंकते बच्चे और रात को गालियां खाती पत्नी दृश्य पटल पर चलचित्र की भांति दिखाई पड़ते जाते। दोस्तों, पहली बात तो यह कि हमें हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि हमारे देश भारत की उन्नति में, खुशहाली में हम सब का साझा योगदान है और साथ ही साथ देश में जो कुछ भी कहीं भी बुरा हो रहा है उसके लिए भी हम सब कम ज्यादा मात्रा में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार रहे हैं या हैं। अतः अधिकारों की या हक की बात करते वक्त हमेशा दिमाग में अपने देश के प्रति कर्तव्यों को भी दिलो दिमाग में रखें। भारत की संपूर्ण जनता हर महीने सरकार को औसतन 1.5 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा करके दे रही है जीएसटी अप्रत्यक्ष कर के रूप में, जो सरकारी आय का सबसे बड़ा भाग है। इस कर टैक्स की दर गरीब और अमीर दोनों के लिए ही बराबर हैं। हाँ, प्रत्यक्ष कर जैसे इनकम टैक्स, कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स जरूर अलग अलग दरों पर हैं इस स्तर के आधार पर, परंतु सरकार भी लोक कल्याणकारी और समाजवादी विचार को महत्व देते हुए यहाँ गरीब आबादी के लिए विशेष प्रावधान जैसे खाद्य सब्सिडी, चिकित्सा बीमा आदि के द्वारा न्याय करती है। अतः ये बात अवश्य जान लेनी चाहिए, सैद्धांतिक रूप
से हमारा भारत एक न्यायप्रिय और शांतिप्रिय देश है, बशर्ते हर वर्ग अपने अपने कर्तव्यों का पालन ठीक ढंग से करे, परंतु ऐसा हो नहीं रहा है। ऑक्सफैम इंडिया की हालिया रिपोर्ट बताती है कि भारत में केवल 21 व्यक्ति इतने धनी हैं जिनकी संपत्ति देश की निचली 70 करोड़ आबादी के बराबर है। अब ये तो गलत है। मतलब आर्थिक विषमता की इतनी चौड़ी खाई भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह न केवल डेमोक्रेसी लोकतंत्र को प्लूटोक्रेसी अमीरों का शासन में बदल सकता है, बल्कि एक वक्त पर सैद्धांतिक संवैधानिक मूल्यों को खत्म कर देश में मध्यकालीन यूरोप की भांति वर्ग संघर्ष को जन्म दे सकता है। गरीब के पास खाने को कुछ नहीं होगा तो वह अमीर को ही खाएगा। यहाँ अमीर को खाने का अर्थ यह नहीं कि मार ही डालेगा, पर मेरा अर्थ है एक सभ्य, शांतिप्रिय, कानून सम्मत समाज में बाधा बनेगा। गरीबी का दुष्चक्र अपराधों और दुर्दांत अपराधियों को जन्म देगा। इसे खत्म करने के लिए ठोस रणनीतियां होनी चाहिए, न कि राजनीतियां। आओ विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए जमीन पर देखें, जमीनी कार्यों में संलग्न हो। प्रोजेक्ट 47। जय हिंद।